तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए प्रीव्यू को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वांग को पता चला होता है कि टैंग फैमिली जो है उसने कैपिटल के सारे लोगों की स्पिरिचुअल रूट को निकाल लिया है, जिसकी मदद से वो अपनी कल्टिवेशन पावर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये पावर टैंग फैमिली के सारे मेंबर लोग के पास जाती है और टैंग फैमिली की सबसे खास ताकत है वो उसके 9 पावरफुल नेक्सस सोल लेवल के कल्टीवेटर हैं। वांग को जैसे ये सारी खबर मिली थी, उसने डिसाइड कर लिया था कि वो टैंग फैमिली के पास जाएगा। उसके बाद वो एक एक करते हुए जितने भी 9 पावरफुल कल्टीवेटर हैं उन सभी को खत्म कर देगा, जिस वजह से टैंग फैमिली कमजोर हो जाएगी। उसके बाद वो फूजियान को भी मार सकता है। इस तरह से वो अपना बदला पूरा करेगा। लेकिन जितनी उसने तबाही मचाई थी, उस वजह से चारों तरफ ये खबर फैल गई होती है कि कोई पावरफुल बंदा आ चुका है जो सब चीज बर्बाद करते जा रहा है। इसी वजह से ये प्रीव्यू के स्टार्ट में हम फूजियान को एक एल्डर के साथ बात करते हुए देखते हैं। वो दोनों वहाँ पर कमरे में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर अपने सेट के जितने भी 9 पावरफुल कल्टीवेटर है ना, उनकी कल्टीवेशन पावर के बारे में ही बात कर रहे हैं। वो एल्डर आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं काफी टाइम मिल चुका है हमें, लेकिन जितना भी टाइम मिला उतने टाइम के अंदर हमने अपने 9 पावरफुल कल्टीवेटर का ब्रेक थ्रू नहीं करवा पाया। हमने सारे लोगों की स्पिरिचुअल रूट निकाली, उसके अंदर से जो स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा था उसकी मदद से सारे लोगों ने कल्टीवेशन की। लेकिन तब भी जो सारे के सारे 9 पावरफुल लोग हैं वो लोग अभी भी अपने नेट्स एंड सोल लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं। जब तक कि वो लोग अपना ब्रेक थ्रू नहीं करेंगे तब तक कि हमारा सेट उतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहेगा। माना कि वो लोग पावरफुल हैं, लेकिन तब भी उन्हें अपना ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। अगर वो ब्रेक थ्रू करते हैं तो उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल पे पहुंच जाएंगे। अगर उन सभी ने अपना ब्रेक थ्रू किया तो इस वजह से हमारा जो सेट है वो पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमारे पास कुछ दिनों का और टाइम है। इन टाइम के अंदर हमें अपने सारे के सारे जो 9 पावरफुल कल्टीवेटर हैं उनका ब्रेक थ्रू करवाना पड़ेगा, वरना न जाने कौन सा बंदा यहाँ पर आ चुका है जो सारी चीजें बर्बाद करते जा रहा है। जब हमारे कल्टीवेटर ही उतने पावरफुल नहीं रहेंगे तो हम आखिर उस बंदे से मुकाबला कैसे कर पाएंगे। दूसरा वाला एल्डर जो फूजियान के साथ था वो भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो फूजियान का कोई रिलेटेड है, इसलिए फूजियान उस एल्डर की सारी बातें मान रहा होता है। वो कह देता है ठीक है, जितना टाइम हमें मिला है उस टाइम के अंदर हमारे सारे के सारे कल्टीवेटर अपना ब्रेक थ्रू कर लेंगे, उसके बाद कोई भी हमारे सेट से नहीं टकरा पाएगा। दूसरी तरफ हम त्यांदाव सेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा जो होता है वो बहुत ज्यादा मार खाया हुआ था। उसे कोई दूसरा बंदा बहुत ज्यादा मार रहा होता है। उसे मार मार के वो पूछ रहा था कि हमारे सेट के इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर मास्टर और एल्डर वगैरह मारे गए तो तुम्हें क्या लग रहा था कि ये बात मुझसे छुप जाएगी? तुमने क्या सोचा था कि इतना बड़ा मैटर बाहर निकल कर नहीं आएगा? सारे लोगों को मालूम पड़ चुका है कि यहाँ पर कोई बंदा आया है जो सभी की जान ले रहा है। इसके बाद वो बंदा जिसे वो मार रहा था उसकी मार मार कर बहुत ज्यादा हालत खराब कर देता है। ऐसा लग रहा था कि वो उसे जिंदा ही नहीं छोड़ने वाला है। वो बंदा हो सकता है टैंग फैमिली या फिर त्यांदाव सेट का कोई पावरफुल मास्टर वगैरह होगा या फिर कोई यंग मास्टर हो सकता है, जिसे यहाँ पर पता चल गया कि गैंग फूजी और उसी के साथ साथ कई सारे त्यांदाव सेट के मास्टर वगैरह भी मारे जा चुके हैं। इसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा था कि अगर ये मैटर उसे पहले मालूम पड़ गया होता तो यहाँ पर आकर वो कुछ कदम उठा सकता था। लेकिन अब तक तो वांग ने कई सारे लोगों को मार दिया है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर वांग आ चुका था। वहाँ आने के बाद जो वहाँ पर लगा फॉर्मेशन होता है प्रोटेक्शन वाला, उसे वांग अपने फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए तोड़ देता है। उसे देखकर सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये बंदा कौन है। वो सभी उससे पूछ रहे थे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? वांग वहाँ पर सिर्फ एक ही जवाब देता है कि मैं यहाँ पर टैंग फैमिली को खत्म करने के लिए आया हूँ और उसे खत्म किए बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ पर वांग की उन सारे लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ बहुत ही जबरदस्त फाइट होने वाली है, जो फाइट क्लियर तरीके से एपिसोड में दिखाई जाएगी। लेकिन वहीं पर एक दूसरा बंदा भी होता है जो यहाँ पर वांग की इतनी ज्यादा पावर देखकर समझ चुका था कि नहीं, ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। हम लोग यहाँ पर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर किसी और को खबर देनी पड़ेगी कि यहाँ तक कि ये वांग पहुंच चुका है, ताकि वो लोग यहाँ पर आकर इस वांग की जान ले सके, वरना तो ये वांग सारे के सारे लोगों को मार देगा। इसलिए वो जिस तरह से गैंग फूजी ने एक जेड तोड़कर जीमू को बुलाया था, उसी तरह से वो वहाँ पर एक दूसरे जेड को तोड़ देता है। अब ये तो पता नहीं था कि वो जेड तोड़कर किसको बुला रहा है, लेकिन जिसे भी वो बुलाएगा वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा होगा। इसके बाद प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो किसी अलग ही जगह पर मौजूद था। वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस होती है। वहाँ पर वो बंदा अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन जैसे वो कल्टीवेशन कर रहा था ना, उसके पास रखा जेड अपने आप वो मैसेज देने लगता है उसे
से, यानी कि उसे बताने लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, जिसका मतलब साफ था कि उस डिसाइपल ने जो जेड को तोड़ा है ना, उसकी खबर इसी बंदे को आकर लगी है। इस वजह से उसे पता चल चुका होता है कि वहाँ पर कोई ना कोई बंदा तो है जो तबाही मचा रहा है, मेरी वहाँ पर जरूरत है, इसलिए जेड की वजह से वहाँ से मुझे मैसेज भेजा गया। इस चीज को देखकर वो बंदा कह रहा होता है, बहुत बढ़िया, मुझे आज तो मजा ही आ गया, काफी दिन से मैं यहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था, कई दिनों से मैंने किसी के साथ फाइट नहीं की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मौका आया है किसी पावरफुल बंदे के साथ फाइट करने का। ये खबर सुनकर तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ चुका है, अब वो बंदा चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं उससे फाइट करके हरा दूंगा। ये जो बंदा था वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं लग रहा था, इसके पास ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा पावर है। प्रीव्यू में कंफर्म तो नहीं दिखाया गया, लेकिन हो सकता है कि ये जो 9 सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर जो टैंक फैमिली को सपोर्ट करते हैं और उसके पिलर की तरह है, उन्हीं में से कोई एक तो डेफिनेटली होगा। उसी को खबर मिल चुकी है कि वांग आ गया है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी तैयारी करके वांग के पास जाना चाहता है ताकि उसके पास जाकर वो उससे फाइट करते हुए उसकी जान ले सके। लेकिन वांग तो बहुत ज्यादा गुस्से में है, चाहे उसके पास आज कोई भी क्यों ना आ जाए, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो ये छोटे मोटे लोग उसका क्या ही उखाड़ लेंगे, वो तो सबसे पहले खुद ही ये चाहता है कि 9 सबसे ज्यादा पावरफुल नेट्स एंड सोल के कल्टीवेटर जो टैंक फैमिली को सपोर्ट करते हैं उन्हें ही खत्म करे। अगर वो बंदा उनमें से कोई एक है तो वांग तो पहले उससे ही शुरुआत कर लेगा। वो इंतजार ही कर रहा होता है कि आखिर इस बंदे ने जो जेड तोड़ा है ना, इसकी मदद से देखता हूँ कि कौन यहाँ पर आता है मुझसे फाइट करने के लिए। और जैसे वो इंतजार कर रहा होता है, उसका इंतजार वहां पर पूरा हो चुका था। पूरा का पूरा जो आसमान था वो एक ईविल ऑरा से झक जाता है, चारों तरफ बिल्कुल ईविल ऑरा फैल चुका था, क्योंकि यहाँ पर उसी बंदे की एंट्री होने वाली थी जो वांग से फाइट करने के लिए आ रहा है। उस बंदे की एंट्री भी लाजवाब होती है। प्रीव्यू में तो बहुत थोड़ा दिखाया गया है, लेकिन एपिसोड में जब वो आएगा तो एकदम कमाल की एंट्री के साथ आएगा। वो बंदा जैसे वहां पर एंट्री मारता है ना, वांग से कहने लगता है, क्या तुम ही वो हो जो यहाँ पर सारे लोगों को मार, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी टैंक फैमिली से पंगा लेने की। तुम नहीं जानते कि टैंक फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल है। अगर कोई टैंक फैमिली के ऊपर आंख उठाने की भी कोशिश करे तो मैं यहाँ पर उसकी जान ले लूंगा। और तुमने तो आंख नहीं उठाया, तुमने तो कई सारे लोगों को वहां पर मार दिया है, तो तुम्हारा क्या अंजाम होने वाला है उसका तो अंदाजा तुम खुद भी नहीं लगा सकते। वो जितने भी भाषण कर रहा था, वांग को इससे थोड़ी ना फर्क पड़ने वाला था। वो बड़ी शांति से वहां खड़े होकर उसकी सारी हरकत देख रहा होता है कि असल में ये बंदा है कौन और ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। लेकिन जब वो उस बंदे को देखता है ना, उससे समझ में आता है कि ये बंदा ना थोड़ा बहुत मुझे पावरफुल लग रहा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं इस बंदे को मार मार कर इसे अपना एक पेट बना लूं, जैसा कि मैंने उस सोल को, एप को और मॉस्किटो बीस्ट को बनाया है। अगर ये बंदा भी मेरा एक पेट बन जाता है तो हो सकता है आगे चलकर ये मुझे टैंक फैमिली के जितने भी बाकी कल्टीवेटर हैं पावरफुल वाले, वहां तक ले जा पाएगा। लेकिन इसे अपना पेट बनाने से पहले मुझे इसके साथ फाइट करनी होगी। तो जरा देख लेते हैं कि असल में ये बंदा मेरा क्या ही उखाड़ सकता है। वो उस बंदे से फाइट करने के लिए ना अपने सबसे ज्यादा फ्लैग का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वांग के पास हाल फिलहाल में उसका सबसे खास वेपन तो वो फ्लैग ही है। वो फ्लैग इतना पावरफुल है कि कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता। लेकिन एपिसोड में इसे क्लियर दिखाया जाएगा कि इस फाइट के अंदर वो बंदा जीता है या फिर वांग जीता है। वो तो हम समझ ही सकते हैं कि वांग ही जीतेगा, लेकिन कितना उस बंदे ने वांग को टक्कर दी है और किस तरह से उसने वांग के साथ फाइट की है, ये शायद जैसे एपिसोड में दिखाई जाएगी, क्योंकि वो एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। इस प्रीव्यू को ही देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि नेक्स्ट एपिसोड तो पिछले वाले से भी कमाल का होगा। वो एपिसोड नेक्स्ट संडे को रिलीज होगा। जैसे वो रिलीज होगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।